हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया एंड जीएसटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडियाज जीएसटी मॉडल इज़। तो टोटल इंडिया के जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर कितने मॉडल्स हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं A6, B4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया के जीएसटी मॉडल में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था कब से, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, सी ऑप्शन है 1 मार्च 2017 या फिर डी ऑप्शन है 1 जुलाई 2017। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए सेकेंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड फ्रॉम। तो सिंपली आपसे पूछा गया है जो जीएसटी जो इंडिया में बेस्ड है वो है ड्यूल मॉडल पर। ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया गया था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं यूके, कनाडा, सी ऑप्शन है यूएसए और डी ऑप्शन है जापान। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कनाडा। ठीक है, तो जीएसटी मॉडल जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया था वो दिया गया है कनाडा से, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन। आपसे पूछा गया है कि जो जीएसटी है वो है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लेकिन किस पे बेस्ड है ये? क्या ये डेवलपमेंट पे बेस्ड है, डिविडेंड पे, डेस्टिनी पे या फिर डेस्टिनेशन? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बहुत बार आपसे ये पूछ लिया जाता है अगर इजी क्वेश्चन बनाना होगा कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका सीधा राइट आंसर, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड नहीं होता है आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, या फिर बी ऑप्शन है एग्जाम्प्ट सप्लाईज, सी ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन आर बोथ, या फिर डी ऑप्शन है इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेएबल ऑन द रिवर्स चार्जेस बेसिस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट में वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक हुए हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल फॉर एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ठीक है, स्टेट और साथ में यूटीजीएसटी में क्या मैक्सिमम रेट रहता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 28, बी ऑप्शन है 14%, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 30। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी 28%। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज आर। ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर पूछा गया था कि मैक्सिमम रेट क्या था, यहाँ आपसे पूछा गया है कि इन 4 जो इसमें 1 2 3 4 5 हैं टोटल, इन 5 रेट्स में जिनको टैक्स स्लैब्स भी बोलते हैं जीएसटी की, इनमें से राइट ऑप्शन कौन से हैं। ठीक है,
ए बताया हुआ है 0, 5, 12, 18 और साथ में 26%। बी ऑप्शन है 0, 6, 12, 18 और 28%। सी ऑप्शन है 0, 5, 12, 18 और 28%। और डी ऑप्शन है 0, 5, 12, 16 और 28%। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आपने राइट आंसर गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, यानी 0, 5, 12, 18 और 28% जो हैं ये डिफरेंट जीएसटी की स्लैब्स हैं इंडिया में करंटली, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे 28 तक, लेकिन 40 तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो है वो है 28 मैक्सिमम, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ में तो ज़ीरो भी है, 0% का मतलब है कि वो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, टैक्सेस दैट आर लीव्ड ऑन एनी इंट्रा स्टेट परचेज आर। आपसे पूछा गया है ऐसे टैक्सेस जो इंट्रा स्टेट परचेज पे लगाए जाते हैं वो कौन से हैं। ऑप्शंस हैं आईजीएसटी, बी ऑप्शन है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सी ऑप्शन है एसजीएसटी और डी ऑप्शन है एसजीएसटी। मतलब सी और डी ऑप्शन सेम जैसे कर दिए हैं, आप ए बी और सी में से राइट आंसर गैस करके बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ इंट्रा स्टेट परचेज के लिए जो टैक्सेस रहते हैं वो रहते हैं सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, ठीक है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा, व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर इन आईजीएसटी। सिंपली आपसे पूछा गया है आईजीएसटी में आई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आई से आपसे पूछा गया है क्या ये इंटरनल है, इंटीग्रेटेड है, या फिर से इंटरनल या फिर इंट्रा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म ही है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, आईजीएसटी इज पेएबल व्हेन द सप्लाई इज। आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल होता है जब सप्लाईज हो। ऑप्शन है इंटर स्टेट, सी ऑप्शन है इंट्रा स्टेट, बी ऑप्शन है इंट्रा यूटी यूटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आपने गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी इंटर स्टेट्स के लिए ही आईजीएसटी जो है वो पेएबल रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड इज। तो मैक्सिमम कितना रहता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं 18, बी ऑप्शन है 20 और बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है 18%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 20% और डी ऑप्शन है 28%। तो इनमें से क्या राइट आंसर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 28%। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लीजिएगा, सिर्फ 28% है इसमें, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th का डी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। जीएसटी में कितने जो टैक्सेस हैं उनको सब्ज्यूम्ड किया गया है। ऑप्शंस हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स, बी ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सी ऑप्शन है वैट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इसमें वैट को भी इंक्लूड किया गया है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और साथ में सेंट्रल सेल्स टैक्स को भी इसमें ऐड किया गया है जीएसटी में, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी इज लीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं अल्कोहलिक, लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बी ऑप्शन है टोबैको, सी ऑप्शन है हेल्थ केयर सर्विसेज और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी अल्कोहलिक एंड लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीएसटी इज लीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछा गया था कि जीएसटी जो है वो आप पे लगाया जाता है सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी टोबैको पर भी, हेल्थ केयर पर भी, लेकिन अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर नहीं लगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस
सर्विसेज नेटवर्क इंक्लूड। आपसे पूछा गया है जो GSTN है इसमें क्या क्या इंक्लूड है। ऑप्शंस हैं फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन है फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, सी ऑप्शन है कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ GST एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इसमें फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन भी है और तो इनका काम ये भी रहता है कि फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटीज़ और साथ में कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ GST। ये सभी काम रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक